सो आई विल टॉक अबाउट द एथर एनर्जी। एथर एनर्जी के बारे में क्वेश्चन पूछा है प्रत्युष भाई ने, उन्होंने पूछा है प्लीज डू टेक्निकल एनालिसिस ऑफ एथर एनर्जी। आई हैव 190 शेयर्स एट 1520, so should I sell at nominal gains if it bounces back or stay invested at long term? So प्रत्युष भाई, मेरे लिए एथर एनर्जी है ना, पर्सनली ये स्टॉक नहीं है, ये थोड़ा सा इमोशन है। अगर आप नए होंगे तो आपको नहीं पता होगा, मुझे ये स्टॉक में अप्रॉक्स 330% का गेन है। और ये स्टॉक मुझे क्यूपिड से ज़्यादा अच्छा क्यों लगता है ना, या वोकहार्ट फार्मा से, कि बिकॉज ये स्टॉक ना चलता है और ये इसने ना, इट हैज़ गिवन एटलीस्ट 4 chances टू डू द पैरामीटिक एंड इट इज़ अ ग्रेट कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आपका क्वेश्चन क्या है कि क्या करना चाहिए? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड सेबी एडवाइजर, ओके। सो मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि आपको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, और मैं सेंसिबली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आई डोंट नो योर प्रोफाइल, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका नेटवर्थ क्या है, आपने अपने टोटल कैपिटल का कितना पैसा इसमें डाला है। सो मैं आपको होलिस्टिक व्यू दे रहा हूँ, बट मैं अपने आप को आपके पोजीशन पे रखता हूँ। और मैं क्या करता, ऑब्वियसली आई विल डू अ पैरामीटिक। अभी ये क्वेश्चन आया ना, एंड टुडे आई डोंट हैव द चार्ट, बट जो स्टॉक में आपका 10-15% लगा रहता है ना ऑफ द टोटल कैपिटल, उसका आपको चार्ट भी याद लगाता है। सो आई विल टेल यू कि क्यों ये स्टॉक, दो ये फॉल कर रहा है हाई से अपने फ्रॉम द ATH, बट दिस इज वेरी सीजनल। आई विल एक्सप्लेन यू। सो सबसे पहले ना हम टेक्निकल एनालिसिस का करेंगे विदाउट ओपनिंग चार्ट। आप क्या करना, आप चार्ट खोल लो एंड आई विल टेल यू इन ए वेरी लेमैन वे। आपको डेली चार्ट खोलना है, देन यू हैव टू अप्लाई द EMA। आप जाओ इंडिकेटर में और टाइप करो EMA, ठीक है। फिर आपको एक और इंडिकेटर लगाना है, दैट इज DMA, ठीक है। आप EMA लगाओ और उसके बाद उसमें सेटिंग्स में जाओ और EMA के सेटिंग्स में जो नंबर ऑफ डेज है उसको चेंज करो 35। सिमिलरली आप जाओगे DMA में, उसको चेंज करोगे 55, ठीक है। यहां तक समझ गया? बहुत ईजी है। नाउ जब आप ये सेटिंग्स चेंज करोगे तो आप देखोगे कि द मोमेंट इट स्टार्टेड गेटिंग द मोमेंटम, जब से इसमें एक जो बुल पेस आया है, आपको दिखेगा देयर आर 5 to 6 इंस्टेंसेस जहां पे एथर एनर्जी ने इस दोनों जो मैंने बताया मूविंग एवरेज, द DMA एज वेल एज द EMA, यहां पे आता है और यहां से उठता है, विच शोज कि जो भी ऑपरेटर यहां पे स्टॉक को चला रहा है ना, वो यहां पे बाय ऑन डिप लगाता है, ठीक है। अभी आते हैं करंट, आपने प्राइस लिया है 1520। सो अगर आपने लगा लिया होगा इस चार्ट को स्क्रीन पे ट्रेडिंग व्यू में, तो आपको दिखेगा ये जो दोनों लाइन है ना अभी नीचे है फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। आप समझना। दूसरा, 4 अगस्त को यहां पे एक गैप अप हुआ। क्यों गैप अप हुआ? अप्रॉक्स 13.96% का हुआ, बिकॉज द रिजल्ट वॉज स्टुपेंडस, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और ये कंपनी मुझे इसलिए अच्छी लगती है ना EV स्पेस में, क्योंकि इसके आगे पीछे कोई है ही नहीं। मतलब एक तरफ ओला है जो मतलब 180 डिग्री का कंपैरिजन है इन द प्राइस एक्शन एज वेल एज इन द ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, ठीक है। और दूसरी तरफ है Zillow। Zillow को तो मैं मानता ही नहीं हूं कि ये EV कंपनी है, दैट इज अ ट्रेडिंग कंपनी। जिस दिन इंडिया चाइना का जियोपॉलिटिकल रिस्क आया, कंपनी में बहुत बड़ा रिस्क आ जाएगा, ठीक है। सो इट इज द सोल प्लेयर इन द EV स्पेस, लिस्टेड स्पेस एज पर मी। नाउ ये हो गया। अभी मैंने क्या कहा कि 4 अगस्त को विथ अ बिग वॉल्यूम, और बिग वॉल्यूम जब होगा तो ऑब्वियसली जो डिलीवरी डेटा भी रहता है वो भी बट नेचुरल है कि वो आता है। तो अब 4 अगस्त का अगर आप डिलीवरी डेटा जाके देखोगे तो आप मोटा मोटा 50 to 55 लाख का डिलीवरी उठाए। और इस वीक में 4 अगस्त वाले वीक में अप्रॉक्स 1.25 करोड़ मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 1.14 करोड़ या 1.15 करोड़ की डिलीवरी उठी है। दिस इज द सेकेंड हाइएस्ट डिलीवरी इन द हिस्ट्री ऑफ द एथर एनर्जी। इससे पहले आप नवंबर में जाना 2025 को, वहां पे अप्रॉक्स 3.25 करोड़ का वॉल्यूम उठा था, डिलीवरी उठा था, ठीक है। सो इट इज द सेकेंड हाइएस्ट। अभी आप बोल सकते हो कि साला तुम तो हमेशा बोलते हो कि रिजल्ट के बाद जो डिलीवरी आती है वो खराब रहती है। यस, रहती है, बट मेरे को कैंडल से भी तो देखना पड़ेगा। आप 4 अगस्त का कैंडल देखो, वो क्या आपको दिख रहा है कि कोई प्रेशर आया? दो उसमें आपको जो विंग्स दिख रहे हैं ऊपर वाले, वो क्या प्रेशर दिख रहा है? वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। इट इज जस्ट काइंड ऑफ सेल ऑफ, जिसको हम कहते हैं कि जो वीक हैंड्स है वो निकलेंगे और जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो फिर से इसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है। डिलीवरी डेटा का हमने सपोर्ट दे दिया, प्लस हमको गैप दिख रहा है, और जब भी गैप रहता है ना तो गैप हमेशा हमेशा एज अ सपोर्ट काम करती है अगर वो प्राइस के ऊपर हो। तीसरा पॉइंट। चौथा, मैंने एक डेल्टन केबल का ना एक वीडियो बनाया था, आप जाके देख लेना। वहां पे एक इंडिकेटर होता है विच इज द BB, विच इज बॉलिंजर बैंड। अभी बॉलिंजर बैंड क्या होता है ना, उसमें बहुत बार जब हम MR ट्रेडिंग करते हैं, दैट इज अ मीन रिवर्जन ट्रेडिंग, तो जो बैंड्स होते हैं ना वो एक्ट एज अ
डायनेमिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो अगर आप बॉलिंजर बैंड लगाओगे, आपको क्या करना है, आपको जाना है फिर से इंडिकेटर में, आपको जाकर टाइप करना है बीबी, आ जाएगा बॉलिंजर बैंड, आप लगाओ। कोई सेटिंग्स में छेड़छाड़ मत करना, जो नीचे वाला आपको बैंड दिखेगा ना, वो एग्जैक्टली उसी गैप के पास दिखेगा, ठीक है, उसी के आसपास दिखेगा। हमें एक और प्रूफ मिल गया। एक और चीज होती है जिसको बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, चैनल। तो आप जब डेली चार्ट पे ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, उतना दिमाग नहीं, बस मैं बता रहा हूं। तो जब आप चैनल्स लगाओगे ना, तो वो पैरेलली चैनल अप्रॉक्स 30 डिग्री पे है, दोनों वाले चैनल, अपर चैनल एज वेल एज लोअर चैनल। तो जो चैनल का ब्रेकआउट हुआ है ना, ठीक है, ऐसा ऐसा वाला, ठीक है, आप देखते होगे लोग ये मतलब एज ए काइंड ऑफ ना लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ट्रेंड लाइन उसको कहते हैं। तो आपको ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट इसी रीजन में दिखेगा, ठीक है। सो इन सारे चीजों को कॉन्फ्रेंस मिला के मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं कि एथर एनर्जी इज एज अ वेरी सुपर पोजिशन एज ऑफ नाउ। 1276, ठीक है, 1276 के पास यहां पे गैप है, एंड 1191 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? मतलब वहां पे स्विंग लो है, ठीक है। तो गैप है 1276 के पास, 1191 के पास एक स्विंग लो है। ये सारी 5 से 6 चीजें मैंने बताई नहीं है, सब एज ए सपोर्ट काम कर रही हैं। अभी हम आते हैं आपके बात पे। आपने लिया है एट 1520, तो मोटा मोटा, और आपने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने 290 का माल उठाया, मतलब 2,90,000 का माल उठाया। तो आपका जो प्राइस है अप्रॉक्स 5% टूट गया। आई कैन अंडरस्टैंड, मोटा मोटा 15,000 का निगेटिव आपको एमटीएम दिख रहा होगा, और थोड़ी सी साइकोलॉजी में लग रहा होगा क्या हो गया, इतना अच्छा स्टॉक है लेकिन गिर गया। अभी ये स्टॉक यहां से अगर 1276 के पास भी जाता है, या मोर प्रिसाइसली अगर 1200 के आसपास भी जाता है ना, तो ये बाय ऑन डिप ही रहेगा ऑन द डे चार्ट, आप समझो। तो मतलब अप्रॉक्स अभी 11-12% भी नीचे जा सकता है, तब भी स्टॉक में कोई खराबी नहीं है। आप समझ रहे हो बात? सो आपको आंसर मिल गया होगा, आपको क्या करना है। आपको जो इश्यू हो रहा है ना, इट इज वेरी साइकोलॉजिकल। जब आप पैसा लगाते हो, और कितना भी अच्छा स्टॉक रहे भाई, मतलब वो टेस्ला का शेयर है, कोई भी शेयर रहे, यू नो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द परफॉर्मेंस, द ऑपरेशनल मेट्रिक्स, अगर प्राइस टूटता है तो वो जब निगेटिव एमटीएम आता है, और अब जब आपका नेटवर्थ लगा रहता है, तो वो आपको एक काइंड ऑफ एंग्जाइटी देता है। दैट आई कैन अंडरस्टैंड, इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। आपको, मेरे ख्याल से, आई एम नो वन टू एडवाइज यू, बट यू हैव टू वर्क ऑन योर साइकोलॉजी। दैट इज अ पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम माई साइड एज ए ब्रदर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है वंश भाई ने। यस, वंश, उसने बोला है, सर आई हैव बीन फॉलोइंग यू फ्रॉम लॉन्ग टाइम, यू आर ग्रेट। नो यार, आई एम नॉट ग्रेट, लिटरली मैं बता रहा हूँ, आई एम नॉट साउंडिंग हम्बल, ओनली गॉड इज ग्रेट, यू नो। फॉर इन माई केस कालीमा इज ग्रेट, बिकॉज उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ है। सो माई रिक्वेस्ट इज टू मेक videos on swing trading monthly and sector analysis, psychology, high potential stock, large cap, mid caps. Like last month it was IT stock, and this month in some of the pharma stock. Vansh, first of all भाई, पहले मैं तुम्हारा क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। तुम बोलना ये चाह रहे हो कि मंथ ऑन मंथ मैं स्विंग ट्रेडिंग पे बनाऊं वीडियोस, ठीक है। मुझे जहां तक ये समझ में आ रहा है, सेक्टर एनालिसिस करूं। देखो, इसका मैं जवाब दे देता हूं तुमको, लेकिन तुमको एक बात बताओ, तुम चूंकि पूछ ही लियो तो तुम बता देता हूं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए ना एक स्टॉक है, इट्स नेम इज मुथूट माइक्रोफिन, ठीक है। मुथूट माइक्रोफिन में मोटा मोटा 223 या 2222.50 या 223, इस पॉइंट को नोट करना। इसके ऊपर जब ये प्राइस निकलता है ना, अभी ये 10 पॉइंट या 12 पॉइंट नीचे होगा, आप जाके देख सकते हो प्राइस उसका। सो ये स्टॉक फिर से एक अप ट्रेंड में आ जाएगा। इस स्टॉक में क्या हुआ था ना, कि जब रिजल्ट आया तो एक गैप अप हुआ। मैंने जब इसका रिजल्ट का भी एनालिसिस किया था, जो जाके देखना, मैंने बोला आया था गैप अप हो रहा है, मत लेना, इट इज अ बुलिश जो कैपिचुलेशन वाला जो वॉल्यूम है ना, वो यहां पे हो रहा है। ये प्राइस नीचे आएगा, प्राइस नीचे आया हुआ है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी जाके देखोगे तो वहां पे भी आफ्टर 3 and 4 वीकली कैंडल्स, ये वाला जो वीकली कैंडल है ना, वो अपने प्रीवियस वीक के कैंडल के हाई के ऊपर जा रहा है, ठीक है। और 223 इज द पॉइंट अबव विच द एक्शन विल बी डन, ठीक है। ये पहली चीज हो गई। दूसरा चीज, आपने बोला है कि आप क्यों नहीं बनाते हो। देखो यार, मैं वही चीज बना सकता हूं ना जिसमें मेरा स्किन ऑफ द गेम है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आई एम नॉट दैट गाय जिसका टेम्परामेंट है स्विंग ट्रेडिंग वाला। भी स्विंग ट्रेडिंग में, और स्विंग ट्रेडिंग क्या है ना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, स्विंग ट्रेडिंग को लोगों ने बता दिया है कि 5, 6, 10 दिन का होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी बोलता है ना कि स्विंग ट्रेडिंग इज फॉर द 5 days 10 days, उनको एक्चुअली कॉन्सेप्ट नहीं पता है। मैं आपको बता रहा हूं क्यों। स्विंग ट्रेडिंग किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकती है। आई ऑल्सो डू द स्विंग ट्रेडिंग, बट ऑन द लॉन्गर टाइम फ्रेम।
मान ली क्वार्टरली चार्ट पे कर रहा हूँ, मंथली चार्ट पे कर रहा हूँ, तो मेरा जो स्विंग ट्रेड है वो 1 साल चल सकता है, 1.5 साल चल सकता है, ठीक है। आप जो बोल रहे हो ना, आप बोल रहे हो कि आप डेली पे करो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, योर पॉइंट, आपका जो पीओवी है ये है, राइट यार। वो मेरा जो मेंटालिटी है ना, मतलब मैं जो चीज करता ही नहीं हूं, मैं कैसे किसी को बता सकता हूं, अब समझो। बट मैं देख लूंगा यार, जब भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना 15-20% वाली, जहां पे मूव आ सकता है, वो मैं बता दूंगा। रिस्क रिवॉर्ड मुझे कम से कम 1 to 5 का चाहिए होगा, तो मैं कोशिश करूंगा मैं बता दिया करूं। बट अगेन मैं बता रहा हूं, ये मेरी कैपेबिलिटी में, देयर आर लॉट ऑफ गुड गाइज एज कंपेयर टू मी इन दिस फील्ड। आप उनको देखो, लिटरली बता रहा हूं। आपने एक और चीज लिखी है कि आप अंडररेटेड, नहीं भाई, कोई अंडररेटेड नहीं है, लिटरली। देखो मैं ना यार वंश, तू मेरे भाई से तुमको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे ना कभी भी, मैं एक एक्सीडेंटल यूट्यूबर हूँ। मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो मैंने वीडियो बनाने डाले ना, वो मुझे एक्चुअली प्राइवेट रखनी थी, वो मुझे प्राइवेट रखनी थी। बट मुझे क्या लगा ना, इंथुजियाज्म में मैंने उसको कर दिया पब्लिक। मुझे नहीं लगा था लिटरली कोई मुझे देखेगा। आप सबसे मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, बिकॉज यार मैं सोशल मीडिया पे हूं ही नहीं, लिटरली बता रहा हूं। अगर आप मेरा ट्विटर अकाउंट भी देखोगे ना, तो शुरू होता है आर से, ठीक है ना। आर मेरी वाइफ का नाम है, वो यूज करती थी वो पहले, तो उससे मैंने ले लिया। बस आपको बीच में एन दिखेगा, क्योंकि एज अ वाइफ आप क्या यूज करते हो, आपने पहला नेम यूज करते हो, फिर बीच में हस्बैंड का नाम, आप देखना आर फिर एन आता है वो। तो मेरा कोई पर्पस ही नहीं था, लिटरली मैं बताऊंगा। एंड ये जो वीडियोस बनाना हो ना, इट मैंने इसको बनाया था फॉर ए बैकअप फॉर माय मेन बिजनेस। जो हमारा मेन बिजनेस है ना, वो शेयर का नहीं है। शेयर का बिजनेस मेरे मेन बिजनेस का एक सब्सिडरी आप बोल सकते हो, एक स्टेप कंपनी है, स्टेप साइड जो कंपनी बोलते हैं ना, वो है, ठीक है। इसलिए करा था। और देखो, जो ऑडियंस है ना, वो भगवान है। उनको अगर मान लो नहीं लगता है, तो होगा हम में कोई कमी, लिटरली बता रहा हूँ। एंड इट्स ए वेरी जनरस थिंग। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है यार, मतलब हम तो बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे। और हम क्या है यार, आप जाके टेस्टी, अगर आप कोई ऑप्शन आप लोगों में से किया होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग, तो देयर इज अ वेबसाइट, उसका नाम है टेस्टी ट्रेड एंड टेस्टी लाइफ। आप जाके देखना। उन लोगों ने आज तक 5 से 6 हजार वीडियोस बनाया है, ठीक है। 15 साल पुराना यूट्यूब चैनल है। और मुझे जहां तक पता है ना, जिसने भी इंडिया में भी जो मेरे जान अच्छा करते हैं ऑप्शन वॉल्यूम, सबने वहीं से सीखा है। बट आप विश्वास नहीं करोगे, पिछले 15 साल में उनका 4 या 4.5 लाख का ही सब्सक्राइबर है, जबकि उसको सारे लोग फॉलो करते हैं, मतलब इंडिया ही से नहीं, यूएस, यूरोप सब फॉलो करते हैं। तो देखो क्या होता है ना, कि जब मैं कोई कंटेंट बनाता हूं, तो मेरा कंटेंट बनाने में हम ये तो इंटेंट रहता है कि मैं पैसा कमाऊं, बट मैं वो सारी चीजें नहीं बोल सकता हूं जिसमें आपका लॉस हो, लिटरली। तो जब आप ऐसी चीजें बोलते हैं ना, कि नौकरी छोड़ के आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी है, पैसा नहीं बनेगा, या बहुत सारी चीजें, मतलब अगर बस कम कैपिटल है तो उतना पैसा नहीं बना सकते हो, तो ये लोगों के ना जो उनका बिलीफ सिस्टम है, उससे वो कॉन्फ्लिक्ट करता है। और मैं उन लोगों को भी दोष नहीं दूंगा, ये पार्ट ऑफ इवोल्यूशन है, कि जब भी आपको कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, आप उस चीज को इग्नोर करोगे। एज एन एग्जांपल, सपोज आप किसी कंपनी में आप इन्वेस्टेड हो, मान लो रिलायंस में हो, मैं आके बोलता हूं रिलायंस कैपिटल एक घटिया कंपनी है, एज एन एग्जांपल, तो ऑब्वियसली ह्यूमन साइकोलॉजी ना ट्रिगर होती है। फिर क्या करता है ना, वो माइंड क्या करेगा, उस चीज को बचाने के लिए, ब्लॉक करने के लिए, मैं आपको स्किप कर दूंगा, ठीक है। मतलब यार हम भी वही बात करेंगे यार, मतलब जो सब कोई बात कर रहे हैं कि 1 का 50 हो जाएगा, मेरे पापा रिक्शा वाले थे, मेरी मम्मी काम करती थी। नहीं, ऐसा नहीं होता है यार। कैपिटल मार्केट है, यहाँ पैसा चाहिए, पैसा, पैसा से ही पैसा बनेगा। वो बहुत, मतलब वो एक्सेप्शनल चीजें रहती है, ठीक है। तो हम अपना काम करते रहेंगे, ठीक है, आपको सही चीजें बताते रहेंगे, उसका आप टेंशन मत लो, ठीक है। आपको अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे बताओ, ठीक है। बाय, टेक केयर।